सावन माह में महादेव की कथा। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। कहते हैं कि इस पावन मास में महादेव अपने भक्तों के सबसे निकट होते हैं। ऐसी ही एक पौराणिक कथा है जो सावन और महादेव की महिमा को दर्शाती है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक छोटी सी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में केवल एक पुत्र था जिसका नाम नीलकंठ था। वह शिव का परम भक्त था और रोज सुबह उठकर पास के जंगल में स्थित एक प्राचीन शिवलिंग पर जल अर्पित करता था। सावन के महीने में वह व्रत भी रखता और दिन भर नमः शिवाय का जाप करता। एक दिन उस राज्य में भीषण सूखा पड़ा। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और लोगों की हालत दयनीय हो गई। नीलकंठ ने देखा कि उसके गांव के लोग पीड़ा में हैं। वह भगवान शिव से विनती करने जंगल की ओर निकल पड़ा। शिवलिंग के पास पहुंचकर वह रोने लगा। हे भोलेनाथ, मेरे गांव के लोगों को कष्ट से मुक्ति दिलाइए। मैं आपका भक्त हूं, कृपया मेरी प्रार्थना सुनिए। वहीं कैलाश पर बैठ महादेव माता पार्वती के साथ वार्ता कर रहे थे। अचानक उन्हें नीलकंठ की करुण पुकार सुनाई दी। भोलेनाथ तुरंत प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे गांव को आशीर्वाद देता हूं। वर्षा होगी और लोगों को राहत मिलेगी। जैसे ही शिवलिंग पर जल अर्पण किया गया, आकाश में बादल उमड़ने लगे और तेज बारिश शुरू हो गई। खेत हरियाले हो गए, तालाब भर गए और पूरे गांव में आनंद छा गया। गांव के सभी लोग शिव मंदिर आए और नीलकंठ के साथ मिलकर महादेव की आरती की। उस दिन से हर साल सावन के महीने में पूरा गांव शिवजी की पूजा बड़े उत्साह से करने लगा। कहते हैं, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और निःस्वार्थ भक्ति महादेव को अवश्य प्रसन्न करती है। सावन का महीना यही याद दिलाता है, भक्ति, आस्था और शिव के प्रति समर्पण का। हर हर महादेव।